सीढ़ियों से आपको लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं। आप जो देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने धार्मिक सनातन धर्म में आस्था रखता है। तो उज्जैन में कोई कुंभ लगा था, तो वहाँ से नाम लिया गया है सिंहस्थ कोचिंग, क्योंकि सनातन में हर व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा और भगवान के दरबार से शुरुआत हो। तो कुंभ मेले से नाम लिया गया है सिंहस्थ कोचिंग। और हम दिखाते हैं आपको बच्चों की कोचिंग। ये सारे बच्चे दूर दूर से तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, पढ़कर अच्छा जॉब पाएंगे। अच्छा जॉब माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए सिंहस्थ कोचिंग में बच्चे निरंतर तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। माँ बाप किस प्रकार से पैसे को इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ही जान सकते हैं। जब हम माँ बाप बनते हैं तब हमें एहसास होता है। तो उनका सपना पूरा करने के लिए बच्चे निरंतर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रात दिन कोचिंग में अपनी आँखों को गड़ा कर आँखें भी ख़राब हो रही हैं, लेकिन भविष्य तो बनाना ही है। माँ बाप के सपनों को भी पूरा करना है, जिससे उन्होंने हमें धरती पर उतारा, हमें जन्म मिला। और माँ बाप भगवान के स्वरूप हैं। माँ बाप के बाद तो भगवान बाद में आते हैं, माँ बाप पहले होते हैं। तो उनका भी सपना देखना है और बच्चों को भी अपने लिए भी कुछ करना है, क्योंकि माँ बाप के लिए आप क्या करेंगे? माँ बाप के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को संवारने के लिए आपको अपना भविष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंहस्थ कोचिंग में भविष्य बनाने के लिए सारे बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं। अब वो हम बेटा नमस्कार, कहाँ से आते आप? अच्छा लगता पढ़ने में? सुविधा देते हैं टीचर ठीक हैं कि ऐसे वीडियो बन रही तो हाँ सर हाँ सर। अच्छा, तो कब से पढ़ रही हैं? आपको तैयारी कर रही हैं कि मतलब क्या कर रही हैं आप? काय की? अच्छा, तो अभी शुरुआत कर रही हैं तैयारी। आप कहाँ से मैम जी? अच्छा, तो अभी शुरुआत कर रही हैं तैयारी की? जी जी। हम वो होनहार बच्चे दिखाते हैं आपको, जिन्होंने सिंहस्थ कोचिंग में अपनी रात दिन तपस्या कर कर, अपनी पढ़ाई कर कर और गुरु का आशीर्वाद लेकर जो कामयाबी पाई है, वो बच्चों से भी हम मिलवाएंगे। बेटा नमस्कार। बेटा कहाँ से है आपका निवास स्थान? अच्छा, तो कब से कोचिंग कर रहे थे यहाँ पे? हम सर 1.5 साल हो गए। तो क्या पढ़ाया जाता है? तैयारी कराई जाती है कि इंटर हाई स्कूल कराया जाता है? नहीं, कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। जी जी, हर विभाग में। जी सर। तो अभी आपने करके कहाँ पहुँचे, क्या सफलता मिली है आपको? हम सर एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, भोपाल में। और अच्छा, हो चुका है, जॉब लग चुका है। बहुत बहुत बधाई मार्केट संवाद परिवार की ओर से आपको, और उन्नति की ओर बढ़ें आप, आपका परिवार उज्जवल हो। और बेटा आप? जी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, यहीं से आपने तैयारी की थी, तो अभी सिलेक्शन हुआ कि पहले से हो? अच्छा, जॉब कर चो 1 आध महीना हो गया? अभी नहीं। अच्छा, सिलेक्शन हुआ है। हाँ, इसी को जी जी जी, इस बारे में। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई और सारे बच्चों को अग्रिम बधाई। बेटा कहाँ से हैं अपन? हम मोट से? कौन से मोहल्ला से? मौज में मेरा गांव है ना, ग्राम गड़ू का, वहाँ से है। गड़ू का से की हूँ। तो आप कहाँ जॉब में पहुँची अभी? हम यूपी पुलिस सेलेक्टेड हैं। अच्छा और अच्छा, मैंने इसी कोचिंग से तो यहीं से कोचिंग की थी आपने, तो अभी सिलेक्शन हुआ है। आगे हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, और आपके सपने पूरे हों और उज्जवल भविष्य हो। और आपके माँ बाप को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मेहनत करके कैसे पढ़ाया होगा वो तो वो जानते होंगे। ये तपस्या उनकी काम आई और आपकी मेहनत, आपका कर्म, सफलता मिली। गुरु का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद, सब कृपा रही। और ये बच्चे जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जब हम वीडियो दोबारा बनाने आए तो इन सब में से कम 10 बच्चे हमारे सामने खड़े हों, ऐसी हम भी कामना करते हैं सिंहस्थ कोचिंग से। और हम अग्रिम बधाई देते हैं बच्चों को, मार्केट संवाद परिवार बधाई देता है कि आगे चल के हमें लगता है इनमें से हम जो चेहरे पढ़ पा रहे हैं, 15 लोग हमें ज़रूर मिलेंगे, 10-15 लोग जो अगली वीडियो बनाएंगे। हमें विश्वास है ऐसे बच्चे कुछ दिख रहे हैं। पार की नज़र निर्मा सुपर, मीडिया वाले की नज़रें पार की होती हैं और हम पार की नज़र रखते भी हैं, जौहरी की तरह हम देखते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे
तो अगले अग्रिम बधाई हम सब बच्चों को दे रहे हैं, ऊंचाइयों पे पहुँचे। बेटा कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कब से कोचिंग कर रहे हैं? काय की तैयारी कर रहे हैं? NTPTC। जी धन्यवाद भैया। आप जी जी सब बच्चों को अग्रिम बधाई, और इनमें से सब बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, हम भी ऐसी कामना करते हैं। और ज़रूर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। और हम हर माँ बाप से भी मार्केट संवाद परिवार की ओर से अपील करते हैं कि 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हमेशा शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, चाहे भूखे रह लें माँ बाप। हम भी जब आप बच्चे जब माँ बाप बनेंगे तो आपके लिए भी ये शब्द हैं कि जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आप लोग भी भूखे रह लेना, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा ज़रूर देना कि शिक्षा ही है जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, सब कपोल कथा है। शिक्षा से ही आपकी उन्नति है, दरवाजे शिक्षा से ही खुलते हैं। बाकी तो जो परमात्मा ने हम धरती पर उतारा है माँ बाप के द्वारा, वो तो है ही, वो तो पूजनीय है ही, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी पूजनीय है जो आपके भविष्य को बनाएगी। तो हम ऐसे सब बच्चों से कामना करते हैं कि अगली वीडियो में हमें 10-15 बच्चे ज़रूर खड़े मिलेंगे। जैसे जो बच्चे होनहार इन्होंने जो जॉब पाया है, अभी नाम नहीं पूछ पाया बेटा। जूली राजपूत। जूली राजपूत पुलिस में हुई हैं अभी। आप बेटा? कृष्णा जजोतिया। कृष्णा जजोतिया, आप क्या पुलिस में हुए हैं ना? और एक बच्चा तो अच्छी पोस्ट पे गया है। शिवांश खरे। अच्छा शिवांश खरे, किस पे गए हैं आप? आयकर विभाग में। आयकर विभाग। आपको वो टैक्स की भी आप बच्चे सब देख रहे हैं, आपके बीच का चेहरा है। तो जब आप जॉब पाएंगे तो आपको भी इनकम टैक्स के आयकर टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम वो द्रोणाचार्य से मिलाते हैं, सॉरी गुरुजी से, जो जिन्होंने शिक्षा दी है इन बच्चों को और इन सारे बच्चों को दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। जैसा कि सामने आप देख रहे होंगे। सर नमस्कार, आपको अग्रिम बधाई इन बच्चों के लिए कि जब ये बच्चे आपके पढ़ के निकलेंगे तो आपको भी अग्रिम बधाई, और बच्चों को तो अग्रिम बधाई दी है। तो क्या पढ़ाते हैं सर, क्या आप करते हैं? सर मेरा काम यहाँ पे बच्चों को सेट पेपर सॉल्व करवाने का है, जिससे कि इनके एग्ज़ाम देते टाइम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है टाइम के अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस समय से पहले हो जाती है। मार्किंग वो होती है मार्किंग, उसको कैसे बताते हैं आप? माइनस मार्किंग। इनको माइनस मार्किंग प्रैक्टिस सेट में इनके जो है पूरा सॉल्व करवाते हैं, और इसमें इनकी गलतियां बताते हैं। गलतियों में जो इनका माइनस होता है उसको हम बताते हैं कि इन माइनस मार्किंग से अपन को बचना है। और विषय कौन सा है आपका पढ़ाने का? जैसे कोई मैथ पढ़ाता, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता, कोई फिजिक्स पढ़ाता? मैं सर के साथ में मैथ और रीजनिंग में थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। जी जी। तो आप सर तीनों विषय देखते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री? नहीं सर, मेरा काम मैं मैथमेटिक्स को देखता हूँ। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन देखता है? फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें नहीं होती। इसमें तो क्या होता है, ऑल जीएस होती है, मैथ होता है और रीजनिंग होती है। जी जी। जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट देखता हूँ। जी जी जी। और कोशिश करता हूँ कि वो लेवल जो एग्जाम में आ रहा है उससे ओरिएंटेड लेवल को लेकर चलूँ। तो मैथ और केमिस्ट्री भी तो आता है एग्जाम में? मैं उसमें उतना नहीं होता, उसका 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल जीके में आ जाता है, जो हमारे जीके के टीचर जो आज है नहीं, जी जी। वो पढ़ाते हैं। तो मैथ केमिस्ट्री आती नहीं है कोई जॉब लगने के लिए जब बच्चे जाए? मुझे आपके IIT वगैरह उसमें ज़्यादा माइंड है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन छोटे-छोटे क्वेश्चन। भैया आप गुरुजी क्या देखते हैं? सर मेरा नाम एक ही साहब है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट की महत्ता है। जी जी। परंतु कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें कुछ विशेष सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी जी जी। जैसे हर बच्चे की किसी न किसी विषय में विशेष पकड़ होती है, लेकिन किसी न किसी विषय में विशेष कमजोरी भी होती है। वैसे मूल रूप से मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, और मोस्टली होता क्या है कि 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि वो GS में समृद्ध हैं या रीजनिंग उन्हें पहले से आता है। क्योंकि सर मैथमेटिक्स देखते हैं तो मैथमेटिक्स तो 90% बच्चों का ऐसा। कितने बच्चे अभी इस समय आपके पास आते हैं कोचिंग को? लगभग अपने पास अभी 70 से 100 के बीच में बच्चे आते हैं तैयारी करने के? हाँ,
2 बैच चलते हैं, मॉर्निंग में चलता है कि इवनिंग में चलता तो है। अभी तक लगभग कितने बच्चे आपके यहाँ से जॉब पा चुके हैं? कई बच्चे, लगभग 50+ बच्चे होंगे जिनके भी कुछ फोटो ये हैं जी, जी। जो अभी लेटेस्ट में कुछ 1-2 साल में सिलेक्ट हुए, जी, जी। उनके फोटो। इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं संघर्ष कोचिंग का बोर्ड लगा है। जो बच्चे यहाँ से कोचिंग लेकर कामयाबी पाई है जिन्होंने, वो सारी फ़ोटो लगी हैं। अब बच्चे कामयाबी पाए हैं, उनको गुरुजी माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं और सारे बच्चों ने तालियां बजाकर अपने सहपाठी का, अपने मित्र का, अपने भाई का स्वागत किया ताली बजाकर, क्योंकि ये इन्हीं के बीच के बच्चे हैं। इन्हीं सब के बीच में से ये होनहार बच्चे निकले हैं और कल ये भी खड़े होंगे इधर, हमें पूरी आशा है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जैसा कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है, तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा लेकर हर व्यक्ति बढ़ता है आगे। ये तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, ये अपने सहपाठी के लिए दिल से बजाई गई तालियां हैं और एक उमंग है। इन तालियों में जोश होता है, इनमें छुपी हुई प्रतिभा होती है, इनमें छुपे हुए सूत्र रहते हैं, कैसे मैथ लगाना, कैसे केमिस्ट्री लगाना, कैसे फिजिक्स लगाना। ये तालियां ही नहीं है खाली कि तालियां बजा दी, इन तालियों का बहुत बड़ा राज है। और ये राज कुछ हमने बताया, कुछ बच्चे समझ गए हैं कि अगर तालियां ये उनके लिए भी कल बजेंगी तो वो भी इन तालियों से खुश होंगे। अब जो बच्चे होनहार अपने गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, अभी गुरुजी शिष्य गुरु का सम्मान का सिलसिला ख़त्म हुआ। कहते हैं ब्याह में फूफा रूठ जात, ब्याह में फूफा रूठ जात तो बड़ो गड़बड़ हो जात। अगर कोचिंग की मालकिन रूठ गई तो गड़बड़ तो हो ही जाए। जैसे अच्छो मालकिन नहीं रूठना चाहिए। कुछ बस मेरा एक ही संदेश है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। नौकरियां निकल रही हैं बट बच्चे कुछ लापरवाही की वजह से नौकरियों से बाहर हो रहे हैं। आप लगातार पढ़ें और एक ही लक्ष्य रखें कि सफलता पानी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी मेहनत करिएगा। कुछ होगा, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी, समस्या आएगी, लेकिन आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपनी पढ़ाई पर बेस्ट दें, जिस वजह से आप सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप का सपना और साथ में हम लोगों का भी सपना क्या हो, पूरा हो सके। एक सबसे बड़ी बात मार्केट संवाद परिवार कहना चाहता है आप सबसे कि जैसे कि माँ बाप आपके जॉब करते होंगे, काफ़ी बच्चों के माँ बाप जॉब करते हैं, उस समय संसाधन सुख साधन नहीं रहे माँ बाप के पास, और उन्होंने कैसे सफलता पाई ये तो आप उनके दिल से जान सकते हैं। लेकिन आज बच्चे आप सबको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। माँ बाप कैसे भी आपको कर्जा करके भी सुविधा दें, लेकिन दे रहे हैं आपको, एसी दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, जो आप कपड़ों की डिमांड करते हैं वो कपड़े मिल रहे हैं, गाड़ी की डिमांड करते हैं गाड़ी मिल रही है। तो आपके फर्ज बस इतना ही बनता है कि माँ बाप को परमात्मा समझ के उनको कोई गिफ्ट दे सकें, आप उच्च शिक्षा लेके कुछ उन्हें गुरुदक्षिणा दे सकें। अच्छा बन के आप बनोगे तो अपने लिए बनोगे, उनके लिए कुछ नहीं बनोगे। अपना भविष्य सुधारना है, बस उन्हें खुशी मिलेगी कि हमारे बच्चे, हमने जो बीज बोया था आज वो फल, पेड़ बड़ा होकर फल दे रहा है, बस इतना उन्हें खुशी रहेगी। बाकी आप अपने जीवन को संभाल रहे हैं, तो ये बात गांठ बांध लेना, ये बात सूत्र है, ये बड़ा मंत्र है। शिक्षा ही सब कुछ है। लापरवाही करोगे, माँ बाप के अगर सपनों को खराब करोगे कि हम तो कोचिंग जा रहे हैं और रोड पे ही गप्पा कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।